बीजेपी ने रातों रात अचानक सभी सीएम और प्रदेश के पदाधिकारियों को दिल्ली तलब कर लिया है। यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभी बीजेपी सीएम और प्रदेश के ओहदेदारों के साथ बैठक कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बैठक से पूरी तरह से अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दूर रखा गया है। ऐसे में अचानक गुपचुप तरीके से बुलाई गई बैठक और मोदी शाह का बैठक में ना होना काफी रहस्यमयी हो गया है। सवाल है कि क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी बात करेंगे बीजेपी में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की चल रही कवायदों के बीच अचानक एक खबर आई है। खबर है बीजेपी अपने सभी प्रदेश के सीएम और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ जो है बैठक कर रही है। खबर देखिए, खबर मौजूद है आज तक की। खबर में साफ तौर पे लिखा हुआ है, शाह चुनावी राज्य तमिलनाडु में होंगे तो दिल्ली में नड्डा करेंगे भाजपाई सीएम और प्रदेश अध्यक्षों से मीटिंग। खबर में साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली में जेपी नड्डा भाजपाई सीएम और प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग को संभाल लेंगे, तो वहीं तमिलनाडु में अमित शाह मोर्चा लेंगे। जैसा कि खबर से साफ है कि दिल्ली की बैठक का फैसला अचानक लिया गया है और इस बैठक का कोई पहले से प्लान नहीं था, लेकिन फिर अचानक जब बैठक बुलाई गई तो इसकी कमान जेपी नड्डा को सौंप दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दों पे अंदर खाने में काफी उठापटक चल रही है। पहला ये कि संघ का पूरा दबाव है कि अब पीएम मोदी को भी संरक्षण मंडल में डाला जाए, क्योंकि उनकी उम्र 75 के पास होने वाली है। आपको बता दें कि पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं को ये कह के इस्तीफा दिला दिया गया था कि वो 75 साल के हो गए हैं और अब उनको सक्रिय राजनीति ना करके मार्गदर्शन मंडल में रहना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अर्जुन मुंडे सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं को मोदी के दिल्ली आने के बाद इसी नियम के तहत ठिकाने लगाया गया था। अब जब पीएम मोदी सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या ये नियम उन पर लागू होगा या फिर नहीं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरएसएस और पीएम मोदी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं। खबर तो यहां तक थी कि आरएसएस मोदी को हर हाल में पीएम की कुर्सी से उतारना चाहता था। इसी वजह से आखिर में पीएम मोदी को यही फाइनल करने नागपुर जाना पड़ा था। बता दें कि ये बातें हमारी अपनी मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि कभी संघ के बहुत करीब रहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का दावा है। खबर देखिए, मौजूद है। खबर की हेडलाइन में लिखा है, राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पे चर्चा करने नागपुर गए थे। महाराष्ट्र के सीएम बोले पिता के रहते उत्तराधिकार पे चर्चा भाजपा की संस्कृति नहीं। हेडलाइन से साफ है कि संजय राउत का दावा है कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ नागपुर के संघ कार्यालय सिर्फ इसलिए गए थे कि वो अपने पीएम की कुर्सी को बचाना चाहते थे। हालांकि खबर ये भी आई कि संघ ने मोदी का उत्तराधिकारी तय कर दिया है। ये उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके कुछ संकेत भी सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने पीएम मोदी के नागपुर से लौटने के बाद अचानक मोर्चा संभाला है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह का नाम फाइनल हो गया है। इसकी एक बहुत बड़े सबूत जो है सामने आ चुके हैं। पहला ये कि वक्फ कानून के पेश होने के दौरान जब सदन में एक्स सीएम अखिलेश यादव की ओर से सवाल उठाया गया, तो इस पे अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि इस बार भी यूपी में योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे। 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के रिपीट होने का मतलब साफ है कि वो फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जा रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि अमित शाह को मोदी के उत्तराधिकारियों और सीएम योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये बात थोड़ा इस तरह से समझिए कि वो इसलिए क्योंकि योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो यूपी के सीएम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों दो बड़े और अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। वैसे ये संभव है कि जिस तरह से पीएम मोदी के बाद सीएम योगी का नाम पिछले कुछ दिनों से संघ और उससे जुड़े लोग आगे कर रहे थे, उससे तो ये साफ था कि संघ पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे देखना चाहता था। लेकिन शायद गुजरात लॉबी के आगे संघ की कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे में चर्चा है कि शायद अमित शाह के नाम पे बात फाइनल हो गई है। इसकी एक वजह है कि पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी में अमित शाह को रोल उनका दिख रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश में है कि अमित शाह सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों मोदी वक्फ जैसे अहम कानून के दौरान सदन में नहीं आए थे। पूरा मामला अकेले जो अमित शाह ने हैंडल किया था। और पिछले दिनों पीएम मोदी या तो विदेश दौरे पे होते हैं या फिर वो अपने कार्यक्रमों में। पार्टी और संगठन का जो पूरा काम है वो अकेले संगठन का काम
अमित शाह देख रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अंदर खाने में सारा खेल पलट चुका है और अमित शाह पीएम मोदी के अगले उत्तराधिकारी तय हो चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह को लेकर प्रदेश भर के सीएम के तेवर बदले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ हुई है कि अमित शाह अब हॉट सीट पे हैं। बता दें कि अभी तक जो सीएम जो हैं योगी आमतौर पे अपने कार्यक्रमों और सभाओं में अमित शाह का नाम लेने से कतराते थे, अब वो पीएम मोदी के बाद अमित शाह का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने बयान में साफ तौर पे कहा है कि वो पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह के जैसा बनना चाहती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, कोर्स देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो वो शख्सियत है, कई बार मैं उन्हें नेता नहीं मानती, संत मानती। वो संत जिन्होंने अपना जीवन, कोई संत होता है वो प्रभु की सेवा में, पूजा पाठ में अपना जीवन लगाता है, और ये हैं जो उन्होंने देश की सेवा को अपना पूजा पाठ माना। और भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से पूरा जीवन लगा करके देश की सेवा करी। नितिन गडकरी जी उनमें से एक है। हमारे बाकी जितनी लीडरशिप को भी मैं कहूँ, अमित शाह जी गजब का पर्सनालिटी है, उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो डेयरिंग स्वभाव है, इतने बड़े बड़े निर्णय देश में हुए, आज टस से मस हिले नहीं वो। तो मैं मानती हूँ कि भाजपा में टैलेंट और डेडिकेशन भरा हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग जो हमारी पार्टी में होती है वो है, जो उनको पार्टी ने सींचा, उन्होंने हमें सींचा, और हम अपनी आगे वाली जनरेशन तैयार करें। तो इट्स ए हैंड होल्डिंग चेन। If there is one leader that you would like to be, who would it be? And please don't say Modi ji, because everyone would want to be Modi तो ji. अमित शाह जी बनूंगी। आप अमित शाह बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। He is like your second role model. डेयरिंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता है उनमें, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में इस तरह के बयान पीएम मोदी के नागपुर से लौटने के बाद अचानक सुनाई देने लगे हैं, और ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी अमित शाह ही हैं। बता दें कि अब जब अचानक बीजेपी के सभी सीएम और सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है, तो ऐसे में सबकी निगाह सीएम योगी की ओर है। बता दें कि जब बैठक में अमित शाह और पीएम मोदी नहीं है, तो नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये भी संभव है कि काफी दिनों से चल रही भविष्यवाणी सही होने जा रही है। क्या सीएम योगी को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है? क्या योगी बाबा को दिल्ली बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या योगी बाबा अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं? क्योंकि काफी दिनों से चर्चा थी कि रामनवमी बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को नए अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं वो अध्यक्ष? आपकी जो भी राय है कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।